नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और एक नई कानूनी जानकारी के साथ आप सभी लोगों के मध्य में उपस्थित हूँ। आज जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप सभी का मेरे चैनल पर, मेरे पेज पर स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप यूट्यूब से मुझसे जुड़े हुए हैं तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसा कि हम बात करते हैं यहाँ पर कानूनी जानकारी के बारे में। देखिए, कानूनी जानकारी होना हर एक व्यक्ति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आज हम जिस विषय पर आपसे बात करने वाले हैं वो विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है। आखिर एक अभियुक्त के कानूनी अधिकार क्या क्या होते हैं। अगर एक अभियुक्त को पुलिस वालों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वहाँ पर उसके कानूनी अधिकार क्या है, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी देने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने जो शब्द बोला वो बोला अभियुक्त। आखिर अभियुक्त होता कौन है। देखिए, आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति पर अभियोजन अपना मामला लेके आता है उसे अभियुक्त कहते हैं। अभियुक्त जो है, जब वो न्यायालय में पेश होता है तो वहाँ पर अदालत द्वारा दोष सिद्धि या दोष मुक्ति दी जाती है। वहाँ पर ये बताया जाता है कि ये अभियुक्त दोष सिद्धि इस पर हुई है या दोष मुक्ति हुई है। तो ये तो होता है अभियुक्त। अभियुक्त मैंने बोला कि आपराधिक मामला जिस व्यक्ति पर अभियोजन पक्ष के द्वारा लगाया जाता है, मामला लेके आया जाता है, उसे अभियुक्त कहते हैं और ये फैसला न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अब कोई अभियुक्त जब बनता है, किसी के द्वारा अपराध किया जाता है या उसे फंसाया जाता है तो वहाँ पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। अब जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आखिर गिरफ्तार उसे क्यों किया गया है। गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार एक व्यक्ति यानी कि अभियुक्त को है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, किसी अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वहाँ पर ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है इसको जानने का पूर्ण अधिकार है। अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 22 में ये कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको ये बताया जाता है कि आखिर उसके द्वारा क्या अपराध किया गया है, किस कारण उसे बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि जब किसी व्यक्ति को की गिरफ्तारी होती है तो उसको पूरा ये जानने का अधिकार है कि आखिर उसे गिरफ्तार क्यों गया है। यहाँ पर मैं बता दूं कि अभियुक्त के पास ये अधिकार है। दूसरा, अगर जब भी आपकी गिरफ्तारी हो जाती है तो आपके पास एक अधिकार है कि इसकी सूचना आप अपने परिजनों को दे सकते हैं। आप जहाँ पर आपकी गिरफ्तारी होती है इसके बाद आप ये इन्फॉर्म कर सकते हैं अपने मित्र को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार के किसी भी सदस्य को सूचित कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है कि आप इसकी सूचना अपने घर वालों तक दें। इसके बाद है आपका जो एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है वो है वकील से सहायता प्राप्त करने का अधिकार। जब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो उसके पास पूरा अधिकार है कि वो अपने मनपसंद वकील का चुनाव करे। अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 22 है उसमें ये कहा गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी रुचि के अनुसार एडवोकेट जो है प्रदान किया जाए, जहाँ पर उसके जो प्रतिरक्षा है, अगर उसने अपराध कारित नहीं किया गया है तो वो उसका बचाव कर सके, यानी कि अपनी रक्षा करने के लिए अब उसके जो अधिकार है उससे वो वंचित ना हो, इसलिए एक व्यक्ति को वकील की सहायता प्राप्त होती है। वहाँ पर वो अपने वकील से सहायता प्राप्त कर सकता है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो वहाँ पर एक कानूनी अधिकार और है कि अगर वो मेडिकल कराना चाहता है तो उसका मेडिकल भी होता है। प्रत्येक पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किए व्यक्ति की एक मेडिकल करवाना होता है। वहाँ पर उसको ये सूचना देनी होती है उनके घर वालों को, मित्रों को। ये सारे अधिकार एक अभियुक्त के होते हैं। इसके बाद है मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार। अनुच्छेद अगर हम बात करें आर्टिकल 22 की, तो प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद मजिस्ट्रेट के पास लेके जाया जाता है। देखिए, जहां पर कोई अभियुक्त बिना वारंट के गिरफ्तार होता है तो वहां पर पुलिस अधिकारी को 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है, जहां पर ये बताया जाता है कि इसकी गिरफ्तारी क्यों की गई है। तो कहने का तात्पर्य है कि बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए हुए व्यक्ति को पुलिस अधिकारी के द्वारा 24 घंटे के भीतर जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होना होता है। इसके बाद है जमानत पर छूटने का अधिकार। हर व्यक्ति को जो अभियुक्त है, जिसकी गिरफ्तारी हो गई है, तो वहाँ पर अगर बात करें दंड प्रक्रिया संहिता की, तो वहाँ पर सेक्शन 50 के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के पास ये अधिकार है कानूनी कि वो जमानत पर छूटने का उसके पास एक विशेष अधिकार प्राप्त है। अगर बात करें महिलाओं की, जहाँ पर कोई अभियुक्त कोई महिला है तो उसके पास ये अधिकार है कि उसकी तलाशी महिला कांस्टेबल के द्वारा होनी चाहिए। जब उसकी गिरफ्तारी होती है तो वहाँ पर एक महिला कांस्टेबल का होना काफ़ी ज़रूरी है और महिला चाहे तो उसकी चिकित्सा
अगर उसको चाहिए तो वहाँ पर उसका मेडिकल भी कराया जाता है। ये कुछ अधिकार महिलाओं के पास विशेष अधिकार है, जहाँ पर महिलाओं की जो जाँच होती है वो एक कांस्टेबल ही करती है, एक महिला कांस्टेबल ही करती है। फिलहाल इसी तरीके से कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मेरे सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि कानूनी जानकारी होना हर एक व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है। फिलहाल इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।